अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नादरा पाकिस्तान में कॉल सेंटर एजेंट के टेस्ट के हवाले से कि कॉल सेंटर का अगर आपने अप्लाई किया है तो टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट होगा, क्या तरीकाकार होगा, कितने मार्क्स का होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, मुकम्मल तफसीलात आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होंगे और पेपर का क्या तरीकाकार होगा। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स होते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट से। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग स्पीड जो है वो चेक की जाती है। 40 वर्ड जो है वो भी मांगे हुए हैं इस टेस्ट के लिए। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जो है हर पोस्ट के बाद जो है मेंशन होते हैं कि कितने जो आपके वर्ड होने चाहिए स्पीड। फिर आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है वो 40 मार्क्स का होता है, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के आपके MCQs होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो आगे चल के बताता हूँ। फिर होता है इंटरव्यू 40 मार्क्स का, यानी कि इंटरव्यू होता है उसमें आपके 40 मार्क्स होते हैं। तो ये तीन टेस्ट को मिला के जितने मार्क्स आप लेते हैं तो फिर उस हिसाब से आपकी जो है सिलेक्शन होती है। अगर आप टाइपिंग और रिटन पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में अगर भी थोड़ा बहुत हो जाता है फिर भी जो है सिलेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिक ये है कि आप टाइपिंग और रिटन टेस्ट पास करें फिर आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा हो सके। तो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के रिलेटेड जिसमें ग्रामर, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होते हैं। फिर आते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन। कुछ होते हैं नादरा पाकिस्तान के हवाले से कि नादरा पाकिस्तान कब बनी, इसका मौजूदा चेयरमैन कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसके हवाले से। वैसे तो मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नादरा के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में पिछले तमाम पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द नाउन इज ए सेंटेंस। इस जुमले में से नाउन को आइडेंटिफाई करें। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो इसमें नाउन क्या है? ए प्लेड, बी चिल्ड्रन, सी इन या फिर डी द। तो जो इसमें नाउन है वो है बी चिल्ड्रन। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम फॉर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के लिए जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। ऑप्शन हमारे पास ए ओपिक्वी, बी क्लियर, सी ब्राइट या फिर डी ग्लासी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओपिक्वी। चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर। करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें फ्रैगली का। ऑप्शन हमारे पास ए स्ट्रॉन्ग, बी स्टर्डी, सी वीक या फिर डी डेलिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी डेलिकेट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। जुमले को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्ड को जो हमने सेलेक्ट करना है। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट ब्लैंक पेंटिंग। उसका जो है पेंटिंग में ग्रेट इंटरेस्ट है। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी फॉर, सी इन या फिर डी विद। देखिए पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। शी वॉज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग। शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके साथ इन लगेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड ब्यूटीफुली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है वर्ड ब्यूटीफुली को जो है वो आइडेंटिफाई करें, वो क्या है? शी सिंग्स ब्यूटीफुली। वो अच्छा यानी कि गाती है। ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी द है या फिर डी एडवर्ब है। तो देखिए जो मेन चीज़ हो रहा है उसके गाने पे हो रहा है सिंगिंग पे, और सिंगिंग के साथ जो है वो ब्यूटीफुली लगा हुआ है, तो ब्यूटीफुली आएगा एडवर्ब। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, एडवर्ब। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम फॉर मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का जो है वो करेक्ट सिनोनियम निकालें। मिस्टीरियस यानी कि सिनोनियम्स कहते हैं हम यानी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए क्लियर, बी एनिजमेटिक, सी सिंपल या फिर डी ट्रांसपेरेंट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी एनिजमेटिक जो है वो मिस्टीरियस का करेक्ट सिनोनियम्स है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ट्रुथ इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में जो ट्रुथ है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? शी ऑलवेज पिक द ट्रुथ। ऑप्शन हमारे पास ए वर्ब है, बी नाउन है, सी एडवर्ब है या फिर डी एडजेक्टिव है। तो ट्रुथ जो है वो इस सेंटेंस में नाउन है। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ जो है वो मेन चीज़ है, यानी कि वो हमेशा सच बोलती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नाउन। पिक द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। करेक्ट कंजंक्शन को सिलेक्ट करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही वॉज टायर्ड ब्लैंक ही कंटिन्यू वर्किंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको जोड़ने के लिए जो है उसमें क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए एंड, बी सो, सी बट या फिर डी बिकॉज। तो करेक्ट इसमें लगेगा सी। ही वॉज टायर्ड, वो थक चुकी थी, बट लेकिन उसने काम जो है वो जारी रखा। वो थक चुकी थी लेकिन उसने काम जारी रखा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्क।
सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस जुमले के लिए जो है वो करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करें। आई ब्लैंक हिम सिंस चाइल्डहुड। ऑप्शन हमारे पास ए नो, बी नॉन, सी हैव नॉन या फिर डी नोइंग। आई जो है उसके साथ हैव लगेगा, आई हैव नॉन वर्सेस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन की बात हो रही है यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट के साथ जो अब सेंटेंस आएगा उसके साथ हैव या हैव लगेगा। तो इसके साथ आएगा आई हैव नॉन हिम सिंस यस्टरडे। मैं उसको बचपन से जानता हूँ। चूज द करेक्ट वर्ड डैट इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से उस सेंटेंस को सिलेक्ट करें जो करेक्टली स्पेल कर रहा हो। तो हमारे पास ऑप्शन है रिसीव। इनमें से हमने करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ABCD में से जो है बी की स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक है, RECEIV रिसीव। विच ऑफ दिस इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन हमारे पास ए आर यू कमिंग, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी प्लीज सिट डाउन या फिर डी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी आई एम रीडिंग अ बुक जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा, ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अपने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है। और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 0.25 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन है मेरे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 या फिर डी 1/5। 0.2 जो है यानी कि 1 का जो है वो चौथा हिस्सा है तो इसका डिवाइड जो होगा 1/4 होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़। क्वाड्रिलेटरल में जो है हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 240 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 360 डिग्री। द मोड ऑफ द नंबर्स 2, 4, 4, 5, 6 इज़। इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। देखिए मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो। तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर बी, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऑप्शन हमारे पास ए 28, बी 32, सी 34 या फिर डी 38। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए स्क्वायर की जगह हम 6 डालेंगे, 6 6 ज़ा 36। और बी की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4। 36 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू 3 रेशो 5 देन 2x रेशो 2y इज़। अगर x रेशो y यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है तो 2x रेशो 2y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 1 रेशो 2, बी 2 रेशो 3, सी 3 रेशो 5 या फिर डी 5 रेशो 4। देखिए 2 2 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएगा या अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली यह है कि 3 रेशो 5 जो है हमारे पास सेम एज इट इज़ 3 रेशो 5 रह जाएगी।
तो सी इज द करेक्ट आंसर 3:5। या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा यानी कि 6 आ गया और 2 5 ज़ा 10 आ गया। तो वापस हमें 3:5 ही देखने को मिलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/4? 5/4 की क्या वैल्यू है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 125, सी 625 या फिर डी 3125। तो वैल्यू निकालने के लिए 5/4 की हमें 5 को जो है वो 4 बार लिखना पड़ता है और आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 5 2 5 से मिला तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 25 5 ज़ा 125, 3 हमारे पास हो गए। 125 को फिर 4 वाले 5 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 625। सिंपल रफ वर्क में आपने 5 दफ़ा जो है वो 5 को लिखना है और आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625। हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 2 आवर्स? 2 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए 1200, बी 2400, सी 3600 या फिर डी 7200। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने 60 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1 घंटे के आ जाएंगे। तो 60 दा 3600 यानी कि 3600 हमारे पास 1 घंटे के अंदर सेकंड्स आ गए। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7200। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7200। इफ़ अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़। अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड लाइन जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 32 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 56 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड लेंथ आ रही है उसको हमने सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 8 ज़ा 64। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64 सेंटीमीटर। और स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो कॉल्ड। जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको कुछ और भी कहा जाता है। और ऑप्शन हमारे पास ए रेडियस, बी सर्कमफ्रेंस, सी डायामीटर या फिर डी सेक्टर। जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको ऑलरेडी कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। तो बी हमारे पास है करेक्ट आंसर, पैरामीटर को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। इफ़ 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 देन एक्स इज। अगर 12 के साथ एक वैल्यू ऐड करें तो 25 आ जाएगा। तो सिंपली हमने 25 में से 12 को माइनस करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए 11, बी 12, सी 13 या फिर डी 14। तो 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय। जो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए लेंथ और प्लस विड्थ, लेंथ और विड्थ को जमा करके, बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 2 लेंथ को और प्लस विड्थ को जमा करके, सी 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के ज़रिए, या फिर डी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो जो आंसर है हमारे पास डी, लेंथ और प्लस विड्थ को पहले जमा किया जाता है, फिर जो आंसर निकलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी तरीके से हमें रेक्टेंगल का जो है वो पैरामीटर मिल जाता है। इफ़ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़। एक आदमी आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है तो उसकी पर घंटा रफ्तार जो है वो कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 3 किलोमीटर पर आवर, बी 4 किलोमीटर पर आवर, सी 5 किलोमीटर पर आवर या फिर डी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी आधे घंटे में जो है वो 3 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में वो डबल चलेगा 6 किलोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है। व्हाट इज़ द रैपिड रोल ऑफ 5/6? 5/6 का रैपिड रोल क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए 5/6, बी 6/5, सी 5/11 या फिर डी 11/6। अगर आप में से किसी को रैपिड रोल का नहीं पता तो सिंपली समझ लें कि आप इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। जैसे 5/6 का ऑपोजिट होगा बी 6/5। बाकी जो इसमें मैथ समझे हुए उनको ज़्यादा वाला डिटेल में पता होगा, लेकिन सिंपल के लिए आप समझ लें 5/6 का ऑपोजिट है 6/5। व्हाट डज नादरा स्टैंड फॉर? नादरा के जो मुकम्मल फॉर्म क्या है, यानी कि नादरा जो है वो किसका मुखफ़फ़ है? तो जवाब है इसका नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा की फुल फॉर्म है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। व्हेन वाज नादरा इस्टेब्लिश्ड? नादरा जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई यानी कि कब बनी? तो जवाब है इसका मार्च 10, 2000। 10 मार्च को यानी कि 10 मार्च 2000 सन में नादरा को जो है बनाया गया। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा?
नादरा के जो भी करंट चेयरमैन क्या है? एट ऑफ दिसंबर 2024 अभी तक जो है मोहम्मद तारिक मलिक हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं। आप गूगल पर जाके आप इसकी अपडेटेड वगैरह ले सकते हैं। वेयर इज़ नादरा हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? नादरा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़ है? तो जवाब है इसमें हमारे पास इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में वाक़ है नादरा का हेडक्वार्टर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नादरा? नादरा का जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो जवाब है इसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न, तमाम शहरियों की रजिस्ट्रेशन करना, इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, उनको आईडी कार्ड इशू करना, एंड मेंटेन ऑफ अ नेशनल डाटाबेस, यानी कि जो नेशनल डाटाबेस यानी कि तमाम रिकॉर्ड है नेशनल पूरे मुल्क का, उसको जो है मेंटेन करना, उसकी हिफाजत करना। व्हाट डॉक्यूमेंट डज नादरा इशू फॉर पाकिस्तानी सिटीज़न? नादरा जो है पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? तो जवाब है इसका CNIC, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नादरा स्मार्ट CNIC? नादरा के स्मार्ट CNIC का क्या मकसद है? तो जवाब है इसका इट इज़ अ चिप बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड विद इनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स। इस कार्ड के अंदर एक चिप लगाई जाती है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि आप किसी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे ATM वगैरह में भी बहुत में मकासद के लिए उसमें आपका मुकम्मल डाटा जो है वो स्टोर होता है। व्हाट इज़ NICOP? NICOP क्या है? NICOP है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में रहते हैं, बाहर इंटर मुल्कों में रहते हैं, उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है कि उसको होता है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। NICOP। व्हाट इज़ POC? POC क्या है? जवाब है इसका पाकिस्तान ऑर्गन कार्ड फॉर ओवरसीज़ ऑफ पाकिस्तानी ऑर्गन। वो इंटरनेशनल फॉरनर जो पाकिस्तान में आते हैं उनको POC जारी किया जाता है नादरा की जानिब से। व्हाट इज़ अ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? FRC। FRC क्या होता है? तो जवाब है इसका अ डॉक्यूमेंट शो द फैमिली कंपोजिशन ऑफ अ पाकिस्तान सिटीजन। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी फैमिलीज़ की मुकम्मल डिटेल होती है कि आपके अफराद कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बहन भाई कितने हैं, मुकम्मल डिटेल वगैरह होती है FRC में। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स? वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास A क्रिकेट, B फुटबॉल, C टेनिस या फिर D बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B फुटबॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास A अफ्रीका, B एशिया, C यूरोप या फिर D ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें B एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक? यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास A बिल गेट्स, B स्टीव जॉब्स, C मार्क जुकरबर्ग या फिर D जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास C मार्क जुकरबर्ग। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास A मोहम्मद अली जिन्ना, B इस्कंदर मिर्ज़ा, C लियाकत अली ख़ान या फिर D अयूब ख़ान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B इस्कंदर मिर्ज़ा। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास A टूलिप, B जैस्मीन, C सनफ्लावर या फिर D रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर -5 डिग्री सेल्सियस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास A 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का। विच गैस इज़ मोर अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? वो कौन सी गैस है जो कि दुनिया के एटमॉस्फेयर में काफ़ी मिकदार में मौजूद है? ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास C नाइट्रोजन जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में मुनाफिद मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? कनाडा का जो है वो कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास आइस हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास A आइस हॉकी जो है वो कनाडा का कौमी खेल है। हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा? ऑप्शन हमारे पास रविंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्त आंसर है हमारे पास A रविंद्र नाथ टैगोर ने जो है इंडियन का नेशनल एंथम लिखा।
विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन डायमंड प्रोडक्शन इन 2024? वो कौन सा मुल्क है जो कि डायमंड की पैदावार में सबसे पहले पर है? ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी बोट्सवाना, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी साउथ अफ्रीका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी बोट्सवाना जो है वो डायमंड की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लायन, बी मारखोर, सी टाइगर या फिर डी स्नो लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मारखोर। विच सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स? वो कौन सा शहर है जिसको कनाल का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकॉक, बी एम्स्टर्डम, सी विनिस या फिर डी कोपेनगन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी विनिस। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? पूरी दुनिया में सबसे ठंडी जगह जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए सिबरिया, बी अंटार्कटिका, सी अलास्का या फिर डी ग्रीनलैंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंटार्कटिका जो है वो दुनिया में सबसे ठंडी जगह है। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? पूरी दुनिया में सबसे ठंडी जगह जो है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए सिबरिया, बी अंटार्कटिका, सी अलास्का या फिर डी ग्रीनलैंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंटार्कटिका जो है वो दुनिया में सबसे ठंडी जगह है। विच एशियन कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? वो कौन सी एशियन कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया, बी वियतनाम, सी चाइना या फिर डी थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी चाइना। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास IMF, UN यूनाइटेड नेशन, सी WHO या फिर डी यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी WHO, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वही हेल्थ के मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी जुपिटर या फिर डी सैचुरन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी मार्स। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री? वो कौन सा मुल्क है जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए चाइना ने, बी USA ने, सी रशिया ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी USA ने जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा? कनाडा की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रैंक, बी पाउंड, सी पैसो या फिर डी डॉलर। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास डी डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है वो कनाडा की करेंसी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द UK? UK की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास ए पाउंड। विच सिटी इज़ होम टू द ताजमहल? वो कौन सा शहर है जिसका ताजमहल वाक़या है, ताजमहल का घर है? ऑप्शन हमारे पास ए जयपुर में, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आगरा में वाक़या है ताजमहल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं।
व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए रुपी, बी टका, सी डॉलर या फिर डी रिंगिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए रुपी।